विषय में कर्म कर्म को लेकर के आया था। सहजम कर्म कौन थे? सहज रूप से जो कर्म प्राप्त होते हैं जन्म के साथ साथ ही, दोष वाले होने पर भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आरंभ है सर्वारंभ है, यानी जितने भी कर्म आरंभ वाले होते हैं, तो दो जैसे अग्नि धूम से आवृत होती है, उसी प्रकार से कर्म भी किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। फिर भी दोष से युक्त होने पर भी उन कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस वर्ण और आश्रम में हैं ऐसा वर्णन कर दिया भगवान ने, उनको त्यागना नहीं चाहिए। अब उसी में वर्णन करते थे कि अज्ञानी जो व्यक्ति है वो कर्मों को अशेष रूप से त्याग नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि अहंकार उसमें बना रहता है। इसलिए उसके लिए कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा एक बार सिद्ध कर दिया तो सहजम कर्म है तभी तो। अब जो साथ साथ जो कर्म है, मतलब यहाँ पर अज्ञानी के द्वारा अशेष रूप से त्याग करने के लिए शक्य नहीं है, इसलिए न त्याज्यम। तो सहजम कर्म ही, सहज जो कर्म है जन्म के साथ साथ ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे कर्म में त्याग में दोष हो, कहते हैं यहाँ पर कहते हैं त्याग में गुण हो, गुण ही है रहेगा। अतः जन्म के साथ साथ ही जो कर्म प्राप्त हुए थे उनको अशेष रूप से त्याग कर देने पर वो गुण यानी गुण यानी ठीक ही है, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। ऐसी प्राप्ति सिद्धांती ने कहा। तो सिद्धांती की वाणी को सुन करके, यानी जो अशेष रूप से तो अज्ञानी त्याग नहीं कर सकता, किंतु जन्म के साथ साथ अरे जो कर्म प्राप्त होते हैं उनको त्याग देना ठीक ठीक मान लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से प्रश्न किया था। प्रश्न को सुन करके उसने पुनः ऐसा उत्तर कहा। तो उसको सुन करके पूर्व पक्षी कहता है सत्यम, ठीक है, यानी सहजन जो कर्म है अशेष रूप त्याग करने में, अशेष रूप से त्याग करने में गुण है, यानी अच्छी बात है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते अशेष रूप से त्याग ही न उपपद्यते। पूर्व पक्षी भी सिद्धांति से कहता है, प्रश्न करता है कि अशेष रूप से त्याग ही सिद्ध नहीं होता है, इति चेत ऐसा कहो। तो सिद्धांति उससे प्रश्न करता है कि आत्मा क्या नित्य प्रचलित आत्मा जो पुरुष है, जैसे सांख्यों के गुण नित्य हमेशा चलन स्वभाव वाले हैं। सांख्यों के जो गुण होते हैं हमेशा चलन स्वभाव वाले होते हैं, ठहरते नहीं हैं। उसी प्रकार से आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव वाला होने के कारण उन कर्मों का त्याग नहीं कर सकती, एक पक्ष रख दिया था। क्योंकि गुण हमेशा चलते रहते, इसलिए उनमें क्रिया बनती रहती है। क्रिया जब बनती रहेगी तो फिर कर्मों का त्याग कैसे होगा? कर्मों का त्याग कैसे होगा? जिसमें क्रिया नित्य निरंतर क्रिया चेष्टा चलती रहती है वो कर्मों का त्याग नहीं कर पाता, और जिसमें जो शांत रहता है वही कर्मों का त्याग कर सकता है। इसलिए गुण के समान यदि आत्मा को नित्य चलन स्वभाव वाली मानेंगे, तो जब चलन स्वभाव वाली मानेंगे तो फिर वो आत्मा कर्मों का त्याग नहीं कर सकती। क्या ऐसा मानते हैं? अथवा दूसरा बौद्धों के समान तो क्रिया ही कारक ही क्रिया है, क्रिया ही कारकम, क्रिया को ही कारक मान लिया। जो हम चेष्टा कर रहे हैं, जो क्रिया आ रही है वही कारक है। तो जैसे बुद्धों के 5 स्कंद हैं, क्षण ध्वंसी हैं। कैसे हैं? बौद्धों के जो 5 स्कंद रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार और संज्ञा, ये जो 5 स्कंद हैं वो कैसे क्षण ध्वंसिनी, यानी प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले, उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। जो रूप है हम देखते हैं वो थोड़े दिन उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। जो ज्ञान हमने उत्पन्न हुआ वो नष्ट हो जाता है। जो वेदना, संस्कार, वेदना का भी अर्थ है विज्ञान भी, वेदना यानी अनुभूति मान लीजिए, वेदना यानी अनुभूति, ठीक है ना। विज्ञान तो विज्ञान विशेष रूप से अनुभूति ज्ञान ही है। वेदना तो वेदना भी वही विद धातु से वेदना बनता है, तो ये भी वेदना का अर्थ ही ज्ञान ही है। संस्कार उसी ज्ञान का संस्कार हो गया, संग यानी नाम हो गया, और रूप है। तो थोड़ा सा भेद मानना पड़ेगी। एक तो वेदना वो भी कष्ट वाली वेदना होती कि नहीं होती, इस प्रकार से। तो ऐसे जो 5 जो स्कंद हैं, रूप स्कंद,
विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संस्कार स्कंद और संज्ञा स्कंद। एक ऐसे क्षण प्रदंशिना, प्रत्येक क्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये दृष्टांत है। बौद्धों के जैसे 5 स्कंद क्षण प्रदंशी होते हैं, उसी के समान क्या क्रिया ही कारक है? क्या क्रिया ही कारक होने के कारण कर्मों का त्याग नहीं हो सकता? क्या जब क्रिया ही है, क्रिया ही कोई कारक बना दिया तो क्रिया यानी कारक रूप क्रिया, तो क्रिया रूप जो कारक है वो प्रत्येक क्षण कार्य करती रहेगी। जब कार्य करती रहेगी, क्रिया ही चलती रहेगी, तो फिर त्याग किसका होगा, ग्रहण किसका होगा? अर्थात कर्म चलता ही रहेगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते उभयतापि, इन दोनों प्रकार से। इस प्रकार से गुणों के जैसे नित्य चलन स्वभाव वाली आत्मा मानने पर और क्रिया को ही कारक मान लेने पर, क्रिया को ही कारक मान लेने पर दोनों प्रकार से भी कहते कर्मों को अशेष रूप से त्याग संभव नहीं है। इस प्रकार से ये 2 पक्षों का यहाँ पर भगवान ने, भाष्यकार ने वर्णन किया। तीसरा पक्ष कहते हैं अतः वैशेषिकों के मत को वर्णन करते हैं। वैशेषिक इससे भिन्न नहीं मानते हैं। ये बौद्धों का मत, बौद्धों का, सांख्यों का 2 मत का वर्णन करने के पश्चात तीसरा मत है वैशेषिकों का। तो वो क्या मानते हैं कि अत तृतीयो अपि, जो तृतीय पक्ष है ये भी, यदा करोति तदा सक्रिय वस्तु, तदा यदा न करोति तदा निष्क्रिय वस्तु तदेव। कहते हैं यदा जिस काल में जो वस्तु करती है, जिसमें क्रिया होती है, वो सक्रिय करोति, जिस काल में करता है उस काल में सक्रिय वस्तु कहलाती है। एंड जो आत्मा क्रिया करती है उस काल में सक्रिय आत्मा कहलाती है। यदा न करोति, वह आत्मा जो वस्तु रूप आत्मा है, जिस काल में करती नहीं है, कुछ नहीं करती, उस काल में निष्क्रिय वस्तु कहलाती है, निष्क्रिय आत्मा। तो जिस काल में कर रही है उस काल में तो क्रिया वाली होने से कर्ता कहलाएगी, तो कर्ता कहलाएगी तो कर्म उस काल में त्याग नहीं होंगे। अब कहते हैं जिस काल में अरे आत्मा सुसुप्ति में चली जाती, कुछ करती नहीं है, तो निष्क्रिय हो गई, निष्क्रिय हो गई तो फिर अरे आत्मा नहीं करती है, तो कर्मों का त्याग हो जाएगा। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आत्मा चेष्टा करती रहती है, इसलिए कर्मों का त्याग नहीं हो सकता है, इसलिए उस काल में तो कर्मों का त्याग नहीं होगा। किंतु सुसुप्ति में जाने पर चेष्टा आदि बिल्कुल नहीं होती, इसलिए उस काल में तो कर्मों का त्याग हो जाएगा। इसलिए करोति जिस काल में करती है आत्मा, उस काल में सक्रिय आत्मा कहलाती है। जिस काल में आत्मा नहीं करती है उस काल में निष्क्रिय आत्मा कहलाती है। ये तीसरा पक्ष हो गया। तो कहते हैं तत्र, यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, यानी कदाचित आत्मा सक्रिय और कदाचित आत्मा निष्क्रिय, इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर दोनों पक्ष हैं। एक काल में सक्रिय भी हो रही है, एक काल में निष्क्रिय हो रही है। सुसुप्ति अवस्था में पहुंचने पर निष्क्रिय हो जाती है, सुसुप्ति समाधि अवस्था में जाकर के आत्मा निष्क्रिय हो जाती है। और जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और चंचल मन वाली अवस्था में जो मन चंचल है उस काल में आत्मा सक्रिय हो जाती है। जब मन एकाग्र हो गया है ना, मन एकाग्र शांत है, उस काल में आत्मा निष्क्रिय हो जाएगी। जागृत अवस्था में अभी जब कहेंगे जब मन शांत रहता है उस काल में आत्मा निष्क्रिय कहलाएगी। और जब मन शांत नहीं है, चंचल स्वभाव है, उस मन में कोई हलचल हो रही है, उस काल में आत्मा सक्रिय कहलाएगी। तो इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर किसी काल में आत्मा सक्रिय, किसी काल में आत्मा निष्क्रिय। दृष्टांत जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था समझने के लिए दृष्टांत है ना। सुसुप्ति, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था जान एक कैसे समझ, निष्क्रिय में सक्रिय में दृष्टांत हो गए। लेकिन जागृत अवस्था में दोनों घटा लेना है। जब मन शांत है तो निष्क्रिय आत्मा, जब मन चंचल है तो आत्मा सक्रिय हो गई। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एवं सती, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर सक्यम कर्म अशेषतः त्यक्तुम, इस प्रकार से कर्मों का अशेष त्याग संभव हो सकता है। क्योंकि जिस काल में कर रही है आत्मा उस काल में तो अरे कर्म त्याग नहीं हो सकता। जिस काल में आत्मा कुछ करती नहीं उस काल में तो कर्म का त्याग हो जाएगा। सत्यम कर्म अशेष, तो संपूर्ण कर्म का त्याग हो जाएगा। सर्वारंभ जो है, सारे आरंभ है, तो जो सारे कर्म सर्वारंभ कह देने से सारे कर्म, उन कर्मों का त्याग हो जाएगा ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। अब आगे कहते हैं
हाँ, तो अयम तो अश्विन पक्षी कहते पहला सांख्यों के पक्ष में और बौद्धों के पक्ष में और नैयायिकों के पक्ष में, इनमें क्या क्या भेद है इसमें क्या विशेषता है। नैयायिकों का जो पक्ष है वैसे शुक्रांत गौतम मुनि का पक्ष है, इसमें क्या विशेषता है। तो अयम तो अस्मिन तृतीय पक्षे विशेषो, यह जो तृतीय पक्ष वैशेषों का पक्ष है इसमें ये विशेष है। तो किम विशेषा, क्या विशेष है। न प्रचलित वस्तु, न नित्य प्रचलितम वस्तु, नापि क्रिया ही कारकम, किम तरी व्यवस्थित द्रव्ये अविद्यमानः क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। कहते इस पक्ष में यह है कि आत्म, जैसे सांख्यों के मत में आत्मा को तो नित्य चलन स्वभाव वाली मान रहे हैं, क्योंकि गुण चल रहे हैं, गुण जब चलेंगे तो आत्मा को बैठने नहीं देंगे। किसी के यहाँ पर रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, या तो कोई आपके पास में रहता है, कोई चंचल वाला व्यक्ति होता है, तो आपको भी वो जैसे वो तो चंचल ही है, साथ साथ आपको भी बैठने नहीं देता है कि नहीं, आपको भी शांत नहीं रहने देता। जैसे दृष्टांत जान लीजिए, छोटा सा बालक है, अब जो छोटा सा बालक है 1 वर्ष 2 वर्ष का बालक है, अब वो माता पिता को शांत बैठने नहीं देता। जब तक निद्रा नहीं आएगी बालक को तब तक है बालक क्या माता को परेशान करता ही रहता है। अब जब निद्रा आ गई तब भी शांत होगा। उसी प्रकार से तो कहते हैं उसी प्रकार से सांख्यों के मत के अनुसार दोष आ रहा है, गुणों को नित्य चलन स्वभाव वाली मान रहे हैं, तो गुण जब चल रहे हैं तो आत्मा भी फिर उसी गुण के साथ युक्त होकर के चलने वाली हो जाएगी तो नित्य कर्म करने वाली हो जाएगी। तो ये जो दोष आ रहा था सांख्यों के अनुसार, और ये नैयायिकों के मत में नहीं आ रहा। न नित्य प्रचलितम वस्तु, जो वस्तु यानी आत्मा नित्य चलन स्वभाव वाली नहीं होगी। कहते हैं ना अपि क्रिया एवं कारकम, कहते हैं बौद्धों के अनुसार जो दोष आ रहा था बौद्धों के मत के अनुसार, क्रिया को ही कारक मान लिया, क्रिया ही कारकम, जो क्रिया हो रही है वही कारक है, जो कारक है वही क्रिया हो गई, जो कारक है वही क्रिया, क्रिया ही कारकम। ये जो आटा जो जड़ वस्तु क्रिया थी, जड़ वस्तु जो क्रिया थी उसी को ही करता क्रिया ही, क्योंकि क्रिया तो जड़ है और चेतन के द्वारा की जाती है, किंतु जड़ को ही चेतन मान लिया। किसको मान लिया, जड़ को ही चेतन मान लिया। यानी हम अपने शरीर में चेष्टा आदि करते हैं तो हम तो साक्षी हो गए, तो शरीर आदि में चेष्टा हो रही है, शरीर आदि चेष्टा कर रहा है तो जड़ है, प्राण चेष्टा कर रहा है तो जड़ है, लेकिन प्राण से हम इतर हैं, तो हमने क्या प्राण को ही आत्मा मान लिया, तो प्राण को आत्मा मान लेने से जड़ को ही आत्मा मानने के बराबर दोष हो गया। उसी प्रकार से जिसने क्रिया को ही कारक माना है तो वो जड़ को आत्मा मानने के समान दोष आ रहा है। कहते ना भी क्रिया ही कारकम, तो क्रिया ही कारक है, तो क्रिया को ही कारक नहीं मानते कौन, नैयायिक। इस प्रकार ये दूसरा बौद्धों के समान दोष भी नैयायिकों के मत में नहीं आ रहा। फिर किम आ रहा, क्या इसमें विशेषता, किम तरी कैसी प्राप्ति हो रही है। जब इस प्रकार से बौद्धों के अनुसार और सांख्यों के अनुसार दोनों जो दोष है आत्मा में आ रहे थे, ये दोष है नैयायिकों के मत के अनुसार नहीं आ रहे। तो वो क्या मानते हैं नैयायिक, कहते व्यवस्थित द्रव्य, जो व्यवस्थित द्रव्य है, यानी कोई घट पट परमाणु आदि हैं, द्रव्य यानी परमाणु, द्रोणक तृणक त्रिशेणु हो गया और द्रोणक हो गया, और परमाणु हो गए, परमाणु द्रोणक त्रिशेणु, फिर आगे फिर रूप दिखने लगता है। कहते हैं व्यवस्थित द्रव्य में, रखे हुए द्रव्य में अविद्यमान क्रिया उत्पद्यते, जैसे व्यवस्थित द्रव्य का अर्थ घट घट रखा हुआ है, व्यवस्थित रखा हुआ है, अभी उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उसमें विद्यमान नहीं है क्रिया, कोई क्रिया, घट रखा हुआ शांत रखा हुआ, अब उसमें घट को हवा के माध्यम से हला दिया, तो हवा के माध्यम से हला दिया तो शांत बैठा, तो उसमें क्रिया उत्पन्न हो गई, जो पहले क्रिया उसमें विद्यमान नहीं थी, अब वो हवा के माध्यम से उस घट में क्या हो गई, क्रिया की उत्पत्ति हो गई। क्रिया की, अब जो क्रिया हो रही थी हवा के माध्यम से, ऐसे घट हलता रहता है, यदि उस घट को घट को है ना
तो घट को नीचे कोई वो सहारा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अच्छा मजबूती से रखा नहीं, चारों तरफ से वो नहीं टिकोना नहीं लगाया, अथवा किसी के ऊपर ऐसे ऐसी वस्तु के ऊपर नहीं रखा जिससे अरे हिले डुले ना, बल्कि ऐसे ही रख दिया जमीन के ऊपर, तो हलता डुलता रहता हवा के माध्यम से। तो कहते हैं जो उसमें क्रिया नहीं थी, हवा के माध्यम से क्रिया उत्पन्न हो गई। अब कहते हैं जो क्रिया हो रही थी हवा के माध्यम से, जब वायु शांत हो गई तो अपने आप ही क्रिया नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से तो व्यवस्थित द्रव्य में घट आदि जो व्यवस्थित द्रव्य है, द्रोणक आदि जो द्रव्य है, उसमें अविद्यमान क्रिया उत्पन्न होती है। जब दो परमाणु मिलते हैं, एक परमाणु दो परमाणु, तो आपस में मिलते द्रोणक बनते हैं। क्या बनते हैं? द्रोणक। अब जब एक दो परमाणु मिलने पर द्रोणक कहलाएंगे। अब एक जोड़ा द्रोणक का दूसरा जोड़ा, उसी प्रकार से एक एक परमाणु को और जोड़ दिया तो द्रोणक, दूसरा द्रोणक हो जाएगा। एक एक परमाणु को और जोड़ दिया तो उसको द्रोणक कह देंगे। एक द्रोणक, दो द्रोणक, तीन द्रोणक है। दो दो परमाणुओं को जोड़ देने से, ऐसे दो घट को जोड़ लेने से एक जोड़ा हो गया, है ना। दो घट को जोड़ देने से एक जोड़ा, दो दूसरे घट को, दूसरे दो घटों को जोड़ देने से दूसरा जोड़ा, दूसरे तीसरे दो घटों को जोड़ देने से तीसरा जोड़ा। ऐसे विवाह आदि में हो गया, एक जोड़ा विवाह है, दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है। अब यहाँ पर कहते हैं दृष्टांत विवाह आदि, लड़का लड़की का एक जोड़ा, दूसरे लड़का लड़की का दूसरा जोड़ा, तीसरे लड़का लड़की का तीसरा जोड़ा। तो ऐसे जो तीन जोड़े हो गए, उसी प्रकार से एक द्रोणक, दो द्रोणक, तीन द्रोणक है। जब तीन द्रोणक को जोड़ देते हैं तो त्रिश्रेण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? दो द्रोणक को जोड़ने से, दो दो परमाणु जोड़ने से एक द्रोणक है, उसी प्रकार से दो दूसरा द्रोणक, तीसरा द्रोणक है। तो तीन तीन तो आता छः हो गए, दो चार छः, तो छः परमाणुओं को मिल जाने से द्रोणक द्रोणक के अनुसार वो त्रिश्रेणु कहलाते। उनकी संज्ञा कैसे हो जाती? त्रिश्रेणु। वही त्रिश्रेणु फिर हमको चक्षु का विषय बनने लगते हैं, वो भी सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से, यानी एकाग्रता पूर्वक है। अर्थात जो लेंस, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप मंद अंधकार वाले कमरे में बैठे हुए हैं, मंद अंधकार वाले कमरे में बैठे हुए हैं, जब बैठे रहते हैं उस काल में प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आ रहा, लेकिन दोपहर गर्भ, उसी काल में सूर्य भगवान की एक झरोके से, छिद्र से क्या आती है? प्रकाश अंदर कमरे में आता है। लेकिन छिद्र से ही आता आए, एक छिद्र से थोड़ा छोटा पतला है। अब वो पतले प्रकाश में आपने दिखता होगा आपको कि बहुत से परमाणु उड़ते रहते हैं, बहुत से परमाणु कैसे उड़ते रहते हैं। और देखा है ना कभी? मंद अंधकार में बैठे रहो, हाँ, मंद अंधकार में बैठ गए। अब हाँ, खपरेल वाले में कमरे, हाँ हाँ, वो उसमें देखते हैं, हाँ टीन वाले में छिद्र होना चाहिए, एक आध छोटा सा छिद्र। बहुत बड़ा छिद्र हो गया तो फिर देखेगा ही नहीं, फिर तो वो प्रकाश ज़्यादा उसमें अंधकार को निवृत्त कर देता है। तो जैसे छिद्र वाले उसमें कमरे के भीतर, अंधकार के भीतर बैठे हुए प्रकाश में, अंधकार के भीतर बैठे हुए कमरे के भीतर उसमें प्रकाश में जैसे परमाणु उड़ते हुए देखते हैं, क्या देखते हैं? परमाणु उड़ते हुए देखते हैं, तो उनको त्रिश्रेणु कहते हैं। अब वही त्रिश्रेणु और जब फिर मिलते हैं, त्रिश्रेणु त्रिश्रेणु त्रिश्रेणु, फिर हमारे चक्षु इंद्रिय का फिर विषय बन जाते हैं। हमारी त्रिश्रेणु के आगे की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाती है। और जो त्रिश्रेणु वाले हमको इस दृष्टि से दिखते हैं, गिलास के माध्यम से, इसके माध्यम से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते, उसी को कहते हैं व्यवस्थित द्रव्य में जब त्रिश्रेणु त्रिश्रेणु जुड़ जाएंगे तो फिर आगे घट बन जाएगा, है ना। त्रिश्रेणु को जुड़ जाने के पश्चात क्या बनेगा? बारीक चूर्ण दिखने लगेगा मृतिका का। तो बारीक चूर्ण से फिर छोटी छोटी कपालिका बन जाएंगे, फिर छोटी छोटी बड़े में परिवर्तन होगा, कपाल बन जाएगा, फिर कपाल के माध्यम से फिर घट बन जाएगा, पर घट व्यवहार में काम आने लगेगा। इसलिए जो विद्यमान है व्यवस्थित द्रव्य था, उसमें अविद्यमान जो क्रिया है उत्पन्न हो जाती है, और विद्यमान जो क्रिया थी वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे ये नैयायिकों के मत में विशेषता है। तो कहते हैं शुद्धम द्रव्यम। अब कहते हैं, आगे कहते हैं शुद्धम द्रव्यम। शुद्धम द्रव्यम यानी क्या हुआ?
कि इसमें इसमें कौन सी दो, इसमें क्या विशेषता है कि एक आने वाली जाने वाली। आगमापायुत्वे क्रिया क्रियायाः तद्वत् द्रव्यस्य कथम स्थायित्वम। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, पूर्व पक्षी इसमें प्रश्न कर रहा है कि भाई इनकी क्रिया तो आने जाने वाली है, कैसी जाने वाली, आने जाने वाली है, आगमापायुत्व है, आने वाली और जाने वाली। तो क्रिया का आई जाने आने वाली और जाने वाली होने से, तो जो क्रिया वाला जो आत्मा है, द्रव्य है, क्रिया वाला जो आत्म वस्तु है, उसमें कैसे स्थायित्व की प्राप्ति होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते शुद्ध द्रव्यम, शुद्धम द्रव्यम, जो शुद्ध द्रव्य है, शक्ति मद अवतिष्ठते इति, शक्ति से जब संपन्न होता है तब ठहरता है। शुद्ध द्रव्य जब शक्ति वाला होता है, शक्ति से संपन्न होता है, तब वो ठहरता है। ठीक है ना। तो इति अवतिष्ठते यानी अवस्थित रहता है। शुद्ध जो द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य कौन हो गया, परमाणु द्रोणों के जो शुद्ध द्रव्य हो गया, जब उसमें क्रिया से क्रिया वाला हो जाता है, शक्ति वाला हो जाता है, तो अवस्थित रहता है। यानी जैसे घट है, परमाणुओं से घट निर्माण हो गया, परमाणु से कैसे जब निर्माण हो गया तो क्रिया आदि के माध्यम से घट बन गया। परमाणु से घट बनता है, परमाणु के जो परमाणु सूक्ष्म होते हैं उसी की प्रक्रिया के माध्यम से मृत्तिका बन जाती है। तो मृत्तिका में फिर जब कुमार आदि के माध्यम से शक्ति ज्ञान को विकार किया जाता है, चेष्टा की जाती है, चूर्ण को एकत्रित किया जाता, संगठित किया जाता है, तो उसके माध्यम से घट कैसा हो जाता है, बन जाता है, निर्माण हो जाता है घट का। अब इस प्रकार से तो कहते हैं शक्ति मद अवतिष्ठते, जब शुद्ध द्रव्य शक्ति से संपन्न होता है तब वो ठहरता है। तो इति एवं हऊ, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं ऐसा इति हऊ कणादहा, काणादा, ऐसे काणाद है नहीं, कणाद मुनि के मन वैशेषिक जो काणाद है इस प्रकार से मानते हैं। तदेव चाह कारकम, तो कहते हैं तदेव उसी को ही, तदेव चाह कारकम इति अस्मिन् पक्षे, तो वही कारक है। कोई कारक, कौन सी कारक है, जो शुद्ध द्रव्य जब क्रिया से संपन्न होता है, शुद्ध द्रव्य जब क्रिया से संपन्न होता है तब वह ठहरता है। शुद्ध द्रव्य कैसे ठहरता है, इस प्रकार से काणाद मुनि कहते हैं। उस काणाद मुनि ये भी कहते हैं तद वह ही, जो क्रिया ही कहते हैं, तदेव जब शक्ति से संपन्न है, तदेव का अर्थ हो गया वह शुद्ध द्रव्य जब शक्ति से संपन्न है, वही कारक कहलाता है। शक्ति से संपन्न होगा, शक्ति से संपन्न होगा, नहीं होगा तो कारक भी नहीं कहलाएगा। जैसे जब आत्मा जब प्राण से युक्त होगी तभी उसमें क्रिया चेष्टा आदि हो सकती है। जब आत्मा प्राण से अंतःकरण से युक्त नहीं हो रही है, आत्मा प्राण अंतःकरण से युक्त नहीं हो रही है, तो चेष्टा आदि भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। इस प्रकार से अब कहते हैं अस्मिन् पक्षे को दोष इति, तो इस कणाद मुनि के मत में, कणाद मुनि के मत में को दोष आएगा। क्या दोष है, इति ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, अयम एव तु दोषो, इसमें ये दोष है। यहाँ पर टीका में आया है क्रिया शक्ति मद, क्रिया शक्ति वाला ही कारक है, क्रिया शक्ति से संपन्न, क्रिया शक्ति से संपन्न कारक है, ना क्रिया अधिकरणम, क्रिया का जो अधिकरण है, क्रिया का अधिकरण कौन हो गया, आत्मा, वो अरे कारक नहीं कहलाता। तो परस्पर एक दूसरे को आश्रय लेकर के ये संपन्न है। यानी क्रिया जो अधिकरण है और फिर जिसमें क्रिया चेष्टा आदि हो रही है, एक इस प्रकार से दोनों को परस्पर आश्रय के माध्यम से द्रव्य में शुद्ध द्रव्य में जब क्रिया संपन्न होती है वो कारक कहलाती है। शुद्ध द्रव्य अकेला नहीं, स्वतंत्र अकेला नहीं, शक्ति से संपन्न होगा तभी कैसा हो जाएगा, आश्रय कहलाएगा, तभी क्रियावत्व कहलाएगा, क्रिया वाला। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर तो अयम तु दोषो, तो इसमें क्या दोष है, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया
इसमें इन नैयायिकों के मत में, यानी कणाद मुनि के मत में क्या दोष है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अयम तो दोषो, अयम तो दोष, इसमें ये दोष है। यतः यतस्तु आ भागवतम मतम इदम, ये भगवान के द्वारा स्वीकृत नहीं, भगवान का मत नहीं है, भगवान का मत नहीं है। कौन सा मत? कि जब अरे जो क्रिया से युक्त होगी तब आत्मा अरे क्रिया वाली कहलाएगी, जब आत्मा क्रिया से युक्त नहीं हो रही है तो निष्क्रिय आत्मा कहलाएगी, है ना। जब आत्मा क्रिया वाली होगी तब कर्मों का त्याग नहीं हो सकता है। जब आत्मा अरे सुसुप्ति में चली गई या तो मन शांत है अथवा अरे क्रिया नहीं कर रही, तब आत्मा निष्क्रिय कहलाएगी। उस काल में संपूर्ण कर्मों का त्याग हो सकता है, हो जाएगा। इस प्रकार से जो मत है भगवान का मत नहीं है, एक कणाद मुनि का मत है। इसमें यही दोष है कि ये मत को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भागवतम इदम मदम, ये भागवत का मत नहीं है, भगवान का मत नहीं है, इस प्रकार से। और इनकी क्रिया उत्पन्न होने वाली है, जो क्रिया है अविद्यमान द्रव्य में अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति होती है, जो क्रिया है वो नष्ट हो जाती है, इस प्रकार से। तो और आने वाली जाने वाली है, तो ये आने जाने वाली क्रिया के माध्यम से क्रिया का जो आधार है और द्रव्य कैसे स्थायी रह सकता है, इस प्रकार से। या तो उसको क्रिया ही करते रहना पड़ेगी अथवा क्रिया नहीं करना पड़ेगी हमेशा के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इस पक्ष में कोई दोष है, तो यही दोष है कि भगवान के द्वारा स्वीकृत नहीं है। कथम ज्ञायते, कैसे जाना गया है कि भगवान के द्वारा ये मत स्वीकृत नहीं है? यतः आहा, यतः कि भगवान न असतो विद्यते भाव इत्यादि। तो भगवान के द्वारा ये कहा गया है कि भगवान ने कहा है, कहते न असतो, असत जो असत वस्तु का कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं होती। असत जो वस्तु होती है उसके भाव की कभी प्राप्ति नहीं होती है, कि नहीं। तो यहाँ पर असत कौन सा आ रहा था? तो जो द्रव्य रखा था उसमें अविद्यमान क्रिया थी, उसकी उत्पत्ति यानी भाव रूप में दिखना, और जो भाव रूप में क्रिया हो रही थी फिर उसको नष्ट हो जाना। तो भगवान ने कहा कि असत का कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं होती, असत वस्तु की। न असतो विद्यते भावा, तो असत वस्तु है उसके कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं होती। उसमें असत वस्तु जैसे दृष्टांत है कौन सा? खरगोश का सींग। तो खरगोश के सींग से कभी भी, खरगोश के सींग से कभी भी धनुष बाण नहीं बन सकते। खरगोश के सींग से धनुष बाण नहीं बनते, क्योंकि खरगोश का सींग नहीं होते। जब सींग ही नहीं होते तो फिर अरे धनुष बाण कैसे बनेंगे उससे? इसलिए असत का कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं होती इत्यादि। इसलिए भगवान ने पहले ही वर्णन कर दिया। इसलिए यहाँ पर जो क्या है, तो ये भाग इन्होंने कहा कि क्रिया की उत्पत्ति सक्रिय निष्क्रिय है। आत्मा सक्रिय और निष्क्रिय है, जब क्रिया से युक्त होगी सक्रिय कहलाएगी, जब क्रिया से युक्त नहीं होगी आत्मा तो निष्क्रिय कहलाएगी। उसमें स्थायित्व तो कैसे आ सकता है ऐसी वस्तु की, ऐसी जब सक्रिय निष्क्रिय कहलाने से। अब आगे कहते हैं तो काणादादीनाम ही असतो भावः सतश्च अभाव इति इदम मतम। कहते कणाद आदियों का, जो कणाद आदियों का असत का भाव और सत्य का अभाव, इतम इति मतम। कणाद आदियों के मत में ये दोष आ रहा है कि असत से सत्य की उत्पत्ति, सत्य का अभाव। जो सत्य था उसको क्या कर दिया? असत कर दिया। सत्य का अभाव और असत का भाव, असत्य से सत्य की उत्पत्ति और सत्य का अभाव हो जाना, इस प्रकार से। तो ये दोष है इनके मत में। ये ऐसा उनका मत है कि असत से असतो भावा, असत का भाव यानी सत्य हो जाना और सत्य का अभाव हो जाना। इति इदम मतम है, उनके मत के अनुसार आ रहा है। अब आगे कहते हैं ऐसा मानने पर, यानी असत्य का भाव हो रहा है, जो है नहीं है वस्तु उसको भाव रूप से देखना, जो वस्तु है नहीं है उसको भाव रूप से देखना, और जो वस्तु है
उसका अभाव हो जाना, है ना। तो इसमें कैसे होगा, जब जैसे अरे खरगोश का सींग नहीं है, खरगोश के सींग ना होने पर भी उस खरगोश के सींग से धनुष बाण की प्राप्ति हो रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है। अब जो धनुष बाण थे किसी से बने हुए हैं उनका नष्ट हो जाना, तो असत से सत की उत्पत्ति और सत का अभाव हो जाना, ये ऐसे उनके मत के अनुसार दोष की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि उन्होंने कह दिया जब क्रिया से युक्त होगी तो सक्रिय कहलाएगी, जब क्रिया से युक्त नहीं होगी तो निष्क्रिय कहलाएगी। तो अविद्यमान वस्तु में जो अविद्यमान किसी द्रव्य में अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति, द्रव्य किसी भी द्रव्य में जो विद्यमान क्रिया नहीं है उसकी उत्पत्ति, जो विद्यमान है उसकी क्या हुई, अरे विनाश है। इस प्रकार से ये दोष की प्राप्ति होती है। अब पुनः कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि अभागवत्वे भी न्यायवत चेत को दोषायति चेत, कहते भगवान का मत न, भगवान के द्वारा स्वीकृत न होने पर भी, नैयायियों के मत को भगवान के द्वारा स्वीकृत न होने पर भी न्याय के समान होए, युक्त युक्त वाक्य होए, युक्त युक्त वाक्य होने से तो चेत, यदि युक्त युक्त वाक्य है तो इसमें क्या दोष होगा, यानी भगवान के द्वारा स्वीकृत न होने पर भी न्याय से युक्त बात होए, न्यायवत न्याय के समान बात होने पर, तो यदि ऐसा मान लिया जाए तो इसमें क्या दोष होगा। जैसे भगवान गीता तो भगवान ने कही गई है, उसी प्रकार से जैसे बौद्धों का सिद्धांत है, सांख्यों का सिद्धांत है, तो वो इसमें बहुत न्याय से युक्त भी है। तो न्याय से युक्त हो जाने के कारण उनको सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते ना ऐसी बात नहीं है, यदि सिद्धांत रूप से मानेंगे तो न्याय से तो होंगे, भगवान का मत तो नहीं है। जैसे बौद्धों का मत है भगवान का मत नहीं है, ऐसे सांख्यों का मत है भगवान का मत नहीं है, क्योंकि सांख्यों में आत्मा को बहुत मान लिया है और वेदांत में तो आत्मा को एक ही माना है। तो भगवान का मत न होने के कारण सांख्यों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, बौद्धों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहना है भगवान के मत न होने पर भी युक्त युक्त वाक्य होने से, तो इस प्रकार से युक्त युक्त वाक्य होने के कारण उसको स्वीकार कर लेने में क्या दोष है, इति चेत, ऐसा कहो तो उच्यते। सिद्धांत कहते हैं हम इसमें कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम, तो यहाँ पर है वर्णन करते हैं दोषवत्तु इदम सर्व प्रमाण विरोधात, इदम है दोष वाला, यही है कि सारे यही दोषवत्व है। मतलब भगवान के मत न होने पर भी न्याय के समान होने से, युक्त युक्त वाक होने से वो दोष होगा। क्या दोष होगा, इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांती कहते भगवान उत्तर देने वाले उत्तर देते हैं, कहते ये दोष होता है, यही दोष आ रहा है कि सारे परमाणु के साथ विरोध हो रहा है, सारे परमाणु के साथ विरोध की प्राप्ति हो रही है। सर्व परमाणु विरोधात है, सारे परमाणु के साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि कभी आत्मा सक्रिय कहलाएगी, कभी आत्मा निष्क्रिय कहलाएगी। जबकि आत्मा तो हमेशा कैसी है, वेदांत के अनुसार निष्क्रिय ही है, उपाधि को लेकर के ही अकेला, उसमें उपाधि को लेकर के आरोप मात्र किया जाता है आत्मा में, इस प्रकार से। और आत्मा कैसे कर्मों का, आत्मा के द्वारा वेदांती सारे कर्मों का त्याग कर देते, जो विद्यमान है उसमें किसी प्रकार के कर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसमें आत्मा में किसी भी कर्म की, मतलब सारे कर्मों का वेदांत जो विद्वान है, विद्वान अपने मन के द्वारा सारे कर्मों का त्याग कर देता है। विद्वान क्या कर देता, अपने मन के द्वारा सारे कर्मों का त्याग उससे हो जाता है। अब कहते हैं, अब पुनः कहते हैं कथम किस प्रकार से, कथम इन सारे प्रमाणों के अनुसार मत का न तद विरोधिता इति आक्षिपति, सारे प्रमाणों के अनुसार, सर्व प्रमाण के अनुसार मत का, सारे प्रमाण के अनुसार मत का किसी के साथ कहते हैं मत का न तद विरोधित, किसी के साथ विरोध नहीं होगा, इति ऐसे आक्षेप को लेकर के वर्णन करते हैं। कहते भगवान ने तो कह दिया कि सारे परमाणु के साथ विरोध होता है, तो खत्म किस प्रकार से सारे परमाणु के साथ विरोध होता है, कि यदि, तो सिद्धांती यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से विरोध हो रहा है, तो यदि तावत द्रुणकादि द्रव्यम
प्राग उत्पत्तिर अत्यंत एव असद उत्पन्नम च स्थितम कंचित कालम पुनर अत्यंतम एव असत्यम आपद्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो क्या कहते हैं, यदि तावत द्रोणक आदि द्रव्य, कैसे द्रव्य हो गए द्रोणों के त्रिषणु, है ना, द्रोणक आदि जो द्रव्य यानी परमाणु तो हमको दृष्टि का विषय बनते नहीं है। जो परमाणु होते हैं सबसे सूक्ष्म परमाणु होते हैं, और उसमें जो वैज्ञानिक कहते हैं न्यूट्रॉन, कौन से होते हैं, अरे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गए और एक अच्छा अच्छा, ऐसा संज्ञा करते हैं वो। तो लेकिन जो परमाणु है सबसे सूक्ष्म कहलाते हैं परमाणु, इनसे ज्यादा और विघटन नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, परमाणु को अब हो सकता है उनका, इनका परमाणु में अंतर होगा, है कि नहीं। इनका परमाणु, वैज्ञानिकों का परमाणु मोटा ही होगा, और इनका, क्योंकि यार मन को तो नहीं पकड़ा ना अभी, मन को। हाँ हाँ, तो ये लेकिन अरे वो इन्होंने नैयायिकों ने वेदांतियों ने इनने सबने तो मन को पकड़ा ही है कि नहीं। तो इन जी 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 जी, तो मतलब हाँ, तो मतलब ये हो गया कि इनका परमाणु उनके परमाणु में हो सकता है अंतर हो, है ना। तो यहाँ पर तो दो परमाणु को जोड़ करके द्रोणक बन गया। दो, पहले सिंगल परमाणु और चक्षु आदि का विषय नहीं बनता, योग दृष्टि के माध्यम से जाना जाता है परमाणु। वही परमाणु एक एक परमाणु जुड़ जाने से द्रोणक हो गया। अब द्रोणक हो गया तो द्रोणक फिर जुड़ेगा आगे दो परमाणु, एक द्रोणक, दो द्रोणक, तीसरा द्रोणक है, चौथा द्रोणक है। तो द्रोणक द्रोणक फिर जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोगों को चक्षु आदि का विषय बन जाता है। तो तावत द्रोणक आदि द्रव्यम, जो द्रोणक आदि द्रव्य है, द्रोणक है त्रिणुक है ना। द्रोणक के बाद में त्रिश्रेणु, उसका त्रिश्रेणु कहलाता है। फिर चतुश्रेणु, चतुश्रेणु हो जाता, फिर आगे आगे संज्ञा हो जाएगी, फिर मृतिका ही बन जाएगी, चूर्ण कहलाएगी मृतिका। चाहे मृतिका का है, जल का हो, जल का द्रोणक हो, पृथ्वी का हो, वायु का, वायु तो और आकाश का बड़ा सूक्ष्म है, ये तो दिखती नहीं है अमूर्त होने के कारण, ये तो अभी भी नहीं दिखती, अनुभव मात्र की जाती है स्पर्श के आदि के माध्यम से। तो कैसे, जैसे द्रोणक आदि द्रव्य है प्राग उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत उत्पन्नम, पहले कैसे असत रूप से उत्पन्न, असत था तो उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होकर स्थितम, किंचित काल के लिए था, है ना, स्थितम है। उत्पत्ति से पहले द्रोणक आदि जो द्रव्य है, उत्पत्ति से पहले अत्यंतम एव असत, अत्यंत ही असत था। असत होने के बाद फिर उत्पन्नम, उत्पन्न हो जाने के पश्चात स्थितम बना रहता है। इसके पश्चात स्थित हो गया, फिर कंचित काल तक स्थित रहे, कंचित काल तक मध्य भाग में। इसके पश्चात पुनर् अत्यंतम एवं असत्यम आपत्ति, अंतिम में जाकर के फिर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अंतिम में जाकर के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो असत्यम एवं आपद्यते, असत्य भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी पहले नहीं था फिर उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो आने के पश्चात फिर अरे कुछ काल तक बना रहता है, कुछ काल, किंचित काल तक बने रहने के पश्चात फिर अंतिम में जाकर के, लास्ट में जाकर के फिर समाप्त हो जाता है। तो जो प्राप्त नहीं, जो उत्पत्ति जिसमें नहीं थी उसकी भाव की प्राप्ति, इसमें क्या आ रहा है, जो नहीं थी उसमें भाव की प्राप्ति, जो था कुछ काल तक बना हुआ है और उसके अभाव की प्राप्ति, अभाव से भाव की, भाव से फिर अभाव की, अभाव से भाव की प्राप्ति, भाव से अभाव की प्राप्ति, इस प्रकार से प्राप्ति हो रही है। तो तथा सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर नैयायिकों के अनुसार, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर असत एव सत जायते, अभावो भावो भवति,
भावस्य अभाव इति, कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर असत असत ही, है ना, तथा च सती, ऐसी प्राप्ति हुई, अतः असत एव सत जाते, असत ही सत रूप से उत्पन्न हो गया, असत ही सत रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अभाव भावो भवती, तो अभाव जो था उसका भाव हो गया, असत से असत ही सत के रूप में उत्पन्न हो गया। है कि नहीं, असत कैसे हो गया, सत के रूप में उत्पन्न हो गया, तो अभाव के, अब जो अभाव था वो भाव रूप में अभिव्यक्त हो गया, अभाव भाव भवती, तो जो भाव था पहले अब उत्पन्न हो ही चुका है तो भाव रूप हो गया, उत्पन्न हो ही गया, जो अब है, हाँ अभाव उत्पन्न नहीं होता, अभाव उत्पन्न, अब जो बालक पैदा हो ही चुका है, बालक के रूप में बालक पैदा हो ही चुका है, तो हो चुका है तो अब वो कुछ काल के बाद मर ही जाएगा, तो भाव हो गया ना, पहले तो नहीं था, बालक पहले पैदा नहीं था तो अभाव था, अब उत्पन्न हो गया तो भाव रूप में हो गया, अब भाव रूप में तो कुछ काल तक बना है, फिर बाद में मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना, चाहे बूढ़ा होकर के मर जाए, चाहे जवानी में मर जाए, चाहे बालापन में मर जाए, तो कहते हैं फिर भावश्चा, जो भाव था फिर अभावश्य इति, अभाव के रूप में चला जाएगा, यानी जो पहले असत ही भाव के रूप में आया, असत ही सत हो गया, तो जो अभाव था वो भाव रूप में हो गया, वो जो भाव था भाई भाव रूप में अभिव्यक्त हो ही गया था, अब वही अभाव के रूप में चला गया, ऐसे उनके अनुसार दोष की प्राप्ति हो रही है, उन कणाद मुनि के मत के अनुसार, उनके मत में, उसी कहते हैं तत्र अभावो जायमानः प्रागुत्पत्ति सस्य विषाण कल्पः समवायी असमवायी निमित्ताख्यम कारणम अपेक्षा जायते इति, तो यहाँ पर कहते हैं तत्र, जब ऐसे उनके मत के अनुसार दोष आ रहा है, तो अभाव, जो अभाव वस्तु है जायमान, अभाव जो वस्तु है उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होती हुई, तो कहते हैं जायमान उत्पन्न होती हुई जो अभाव वस्तु है, उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले, ऐसे वो उत्पत्ति से पहले जो अभाव वस्तु उत्पन्न होने वाली जो अभाव वस्तु है, उत्पत्ति से पहले सस्य विषाण कल्पः, खरगोश के सींग के समान है, किसके समान है, खरगोश के सींग के समान, सस्य यानी खरगोश, विषाण यानी सींग, सस्य यानी खरगोश हो गया, विषाण यानी सिंह हो गया, सींग हो गया, कल्प यानी उसके जैसा हो गया, तो खरगोश के सींग के समान, क्योंकि खरगोश का सींग होते नहीं है, तो उत्पन्न होने वाले जो खरगोश के सींग के समान, अगर खरगोश के सींग है ही नहीं है, फिर भी बोल दिया, तो कहते हैं समवायी, तो अभाव से जो उत्पन्न होने वाला अभाव था उसमें इस प्रकार से उत्पत्ति की प्राप्ति हो रही, एक कारण बन रहे हैं, समवायी कारण, ऐसे समवायी कारण असमवायी कारण और निमित्ताख्य नामक कारण की अपेक्षा को लेकर के अभाव वस्तु की उत्पत्ति होगी, अभाव वस्तु की उत्पत्ति मानना पड़ेगी, समवायी कारण को लेकर अभाव वस्तु की उत्पत्ति में ऐसे सस्य विषाण के समान, यद्यपि खरगोश का सींग उत्पन्न होता ही नहीं है ना, उसका सींग हमेशा बिल्कुल नहीं होता, उसमें देखा ही नहीं था, अभाव से भाव की प्राप्ति होती नहीं है, फिर भी यदि आप अभाव से भाव की प्राप्ति मान रहे हैं तो उसमें अभाव से भाव की उत्पत्ति में ये हेतु बन रहे हैं, ये कारण बनते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, तो ये तीन कारण के कारण ही अभाव से अभाव वस्तु की उत्पत्ति की प्राप्ति हो रही है, तो कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर न चा एवं अभाव उत्पद्यते कारणम च अपेक्षते इति शक्यम वक्तुम असतहम सस्य विषाण आदिनाम अदर्शनात्, तो सिद्धांति कहता है कि न चा एवं अभाव उत्पद्यते, कहते इस प्रकार से जो आप मानते हैं तो अभाव की उत्पत्ति नहीं होती, अभाव न चा, कहते एवं इस प्रकार अभाव उत्पद्यते, अभाव की उत्पत्ति होती है, अभावम उत्पत्ति कारण अपेक्षा, और कारण की अपेक्षा रखते हैं, तो समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण, इस प्रकार से कहने के लिए न सक्यम, असद वस्तु को अच्छा, तो देखिए समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण, तीन कारण हो, न्याय में ये तीनों कारण बहुत अच्छी प्रकार से आते हैं, तो समवायी कारण जैसे हमने घट है, हम आपका वस्त्र है,
आपका वस्त्र है, तो वस्त्र में दो तंतु को जोड़ देने से वस्त्र बन गया, तो समवाय संबंध से वस्त्र समवायी कारण कहलाएगा। अथवा यहाँ पर जो वस्त्र बना हुआ उसके साथ साथ रूप भी है। कैसे? वस्त्र तो है, वस्त्र के साथ साथ रूप भी है। तो वस्त्र को आप रूप को हटाएंगे तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा, और न वस्त्र को नष्ट करेंगे तो रूप भी नष्ट हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ समवायी कारण हो गया। घट 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 के साथ घट का रूप भी है, घट के साथ घट का रूप भी है। अब उसी प्रकार से दो तंतुओं को जोड़ देने से, दो तंतुओं को जोड़ देने से समवायी कारण कहलाता है। दो कपालों को जोड़ देने से घट बन जाता है समवायी कारण से। समवायी कारण, समवाय संबंध, संबंध को लेकर के इन दो को जोड़ देना समवायी कारण कहलाता है। वो दोनों साथ साथ रहते हैं, जैसे घट के साथ घट का रूप भी रहा। और असमवाय कारण में रूप का रंग होता है, और वो निमित्त वस्त्र। अब इसको समवायी कारण बोलते हैं, जैसे दो तंतुओं को जोड़ देने से समवायी कारण हो गया, है ना। अथवा घट के, अथवा वस्त्र के साथ साथ उसका रूप भी है, वस्त्र के साथ साथ उसका रूप भी है, तो समवायी कारण कहलाएगा। तो साथ साथ रहते हैं। असमवायी कारण क्या है, किसको कहते हैं? जैसे पट का रूप है, पट का रूप है, वस्त्र का रूप है, और तंतु का रूप है, इन धागे का रूप है। तंतु यानी धागा, तंतु, तंतु में तंतु का रूप बैठा हुआ है, धागे में धागे का रूप बैठा हुआ है, वस्त्र में वस्त्र का रूप बैठा हुआ है। तो वस्त्र जब बनेगा तो तंतु रूप की अपेक्षा, वस्त्र का है ना, वस्त्र का जो रूप है तंतु को रूप की अपेक्षा को लेकर के, मतलब तंतु का जो रूप है वस्त्र के प्रति असमवायी कारण कहता है। दो रूप, दो गुणों का जहाँ संबंध होगा, जहाँ दो गुणों का संबंध होता है वहां पर असमवायी कारण कहलाता है। जहाँ दो द्रव्यों का संबंध होगा वहां पर समवायी कारण कहलाएगा। सामान्य वाक्य है, दो द्रव्यों का जहाँ पर संयोग होगा, संबंध होगा, वहां पर समवायी कारण कहलाएगा। और जहाँ पर दो गुणों का संयोग होगा, दो गुणों का जहाँ पर संयोग होगा वहां पर असमवायी कारण कहलाता है। तो गुण गुण में जब संबंध होगा, तो गुण गुण में तो कहाँ संबंध हो रहा है? एक तंतु के रूप में, तंतु यानी धागे के रूप में, तो धागे में भी धागे में भी रूप बैठा हुआ है और पट में भी रूप बैठा हुआ है। पट यानी वस्त्र, तो वस्त्र में भी रूप है, और वस्त्र के भीतर गया हुआ धागा उसमें भी रूप है। तो वस्त्र के रूप के प्रति तंतु का रूप असमवायी कारण कहलाता है। और निमित्त कारण तो कुमार घट के प्रति निमित्त कारण है ही है, कुमार घट के प्रति निमित्त कारण है। तो दूसरा दृष्टांत तंतु, हाँ, अब दूसरा दृष्टांत असम, हाँ, अब दूसरा दूसरा है, जैसे अरे बड़े बड़े घड़े बनते हैं ना, घर पे बड़े बड़े घड़े, तो उसके लिए दो दो टुकड़े करने पड़ते हैं। दो दो टुकड़े करते हैं कि नहीं करते? बड़े बड़े घड़े बनाने में पहले दो दो टुकड़े करते हैं वो, अभी भी करते हैं। एक बार मैंने देखा था, उसमें देखा था मैंने, वीडियो में देखा था। हैं? हाँ, बड़े बड़े पात्र वो समझ, और फिर जॉइंट भी नहीं देखता मिट्टी के कारण। समवाय सामान सरल आता है कि दो द्रव्यों में जो संयोग होता है, दो द्रव्यों का संबंध, वो समवायी कारण कहलाता है। और असमवायी का अर्थ हो गया दो गुणों का संबंध, दो गुणों के संबंध को जहाँ पर संबंध होता है वहां पर असमवायी कारण कहलाता है। और निमित्त कारण हो गया, तो जैसे जैसे कपाल है, दो कपाल है, कपाल है, तो एक कपाल के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा अलग, एक टुकड़ा अवगण, तो कपाल में भी रूप बैठा हुआ है, कपाल में भी रूप बैठा हुआ है, कपाल में भी रूप बैठा हुआ है, बैठा ना कपाल, और घट में भी रूप बैठा हुआ। तो घट में जो रूप बैठा, उस रूप के प्रति कपाल का जो एक टुकड़े का रूप है, एक टुकड़े का रूप है तो दो टुकड़े का रूप है, वो रूप कैसे असमवायी कारण कहलाएगा। उससे, उस कपाल के रूप से घट के रूप की उत्पत्ति होगी। द्रव्य तो है ही है, साथ साथ बिना द्रव्य के नहीं होगा। द्रव्य तो द्रव्य जुड़ ही रहा है, घट और दो घटों का, दो कपालों को जोड़ना ही और द्रव्य हो रहा है, मिट्टी का मृतिका। लेकिन रूप भी साथ साथ जोड़ रहा है। क्या हो रहा है? रूप भी साथ साथ जोड़ रहा है, ठीक है ना।
तो हाँ, अरे मतलब जैसे ये कपाल है ना, कपाल मतलब कुम्हार के पास में जब जाते हैं हम, तो वहां पर जो दो टुकड़े बना करके घट का बना निर्माण करता है। तो एक एक जो टुकड़े जोड़, तो जो घट कपाल में रूप तो बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, आकृति विशेष है, आकृति विशेष को रूप बोलते हैं। अब वो आकृति विशेष जो रूप है, वह रूप घट जब बन जाएगा, घट दो कपालों को जोड़ देने से घट बन जाए, तो घट के रूप के प्रति, घट का जो रूप है ऐसा आकार का दिख गया, उस रूप के प्रति जो टुकड़े का रूप था, कपाल एक टुकड़ा, वो रूप घट कपाल का टुकड़ा का जो रूप है उसके प्रति असमवाय कारण कहलाएगा। हाँ, अथवा दूसरे प्रकार से असमवाय कारण, समवाय सजाति सजाति मतलब दो द्रव्यों का जहां पर संबंध होगा वो समवाय कारण कहलाएगा। किसी भी प्रकार का संबंध हो जाए, और जहां पर दो गुणों का संबंध होगा, जहां पर वहां पर अरे संयोग हुआ ना दो द्रव्यों का, जहां पर दो द्रव्य जहां भी संयोग होगा वो समवाय कारण कहलाएगा, कहीं भी हो। और जहां पर दो गुणों का संयोग होगा, दो गुणों का संयोग होगा, वह असमवाय कारण कहलाएगा। गुणों में संबंध होता है, असमवाय कारण कहलाता है। तो न्याय में 24 गुण कहलाते हैं, न्याय में कितने 24 गुण कहलाते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर ये खंडन करना है कि आत्मा न समवाय कारण, न असमवाय कारण, न निमित्त कारण इत्यादि है। तो जैसे क्रिया आदि होते ना, ये क्रिया आदि हमारे ऐसे जो रूप है, हाथ आदि का रूप है, इस हाथ का रूप है, इस शरीर के रूप के प्रति, मतलब पूरा हमारा एक एक अंग है ना, तो एक अंग का अलग रूप हो जाता है, एक पूरे शरीर का एक अलग रूप होता है, लेकिन हाथ का रूप अलग है, पैर का रूप अलग है, सर का अलग रूप है। तो जो छोटा छोटा रूप है बड़े रूप के प्रति असमवाय कारण कहलाएगा, जिसको मिल मिल करके पूरा अंग अंगी बन रहा है। तो जिसके कारण छोटा छोटा मिल करके बड़े आकार को दे रहा है, तो बड़े आकार को दे रहा है, तो उस बड़े आकार के प्रति छोटा छोटा जो रूप होगा असमवाय कारण कहलाएगा। मतलब यहाँ पर सामान्य रूप से अर्थ जान लेना चाहिए कि दो गुणों में जब संयोग होगा, दो गुणों में जहां संयोग होगा वहां पर असमवाय कारण कहलाएगा, कहते हैं उसको। इतना है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि इसी इसलिए कहा गया कि अभाव उत्पद्यते, अभाव की उत्पत्ति और कारण की अपेक्षा करते हैं। तो कारण की अपेक्षा कौन से हो गए, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ऐसा कहने के लिए न सकते, क्यों, उसमें हेतु देते सिद्धांति कि असताम सस विषाणादि नाम अदर्शनात्, जो असत हैं, सस विषाण है, इन खरगोश के जो सिंह असत हैं उनमें ऐसा कभी देखा ही नहीं जाता। क्या नहीं देखा जाता कि अभाव की उत्पत्ति देखी नहीं जाती, जो खरगोश के सिंह होते ही नहीं है उससे सिंह उत्पन्न हो जाए ये देखे नहीं जाते, और किसी कारण की अपेक्षा रखते ही नहीं है। अभाव वाली वस्तु समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण की अपेक्षा भी वह नहीं रखती। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कहेंगे, है ना। दो चार दिन